फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो स्मॉल कैप्स म्यूचुअल फंड्स, टाटा स्मॉल कैप एंड एसबीआई स्मॉल कैप्स के बीच में हम डिफरेंसेस को कंपेयर करेंगे, परफॉर्मेंसेस देखेंगे, स्टॉक्स और सेक्टर एलोकेशंस भी देखेंगे। तो ये अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब टू इट। अगर हम आते हैं स्मॉल कैप्स के अंदर, आपको पता है कि इसके अंदर ये दोनों ही जो फंड्स हैं काफ़ी पॉपुलर फंड्स हो चुके हैं। अगर हम बेसिक फैक्ट्स के अंदर आते हैं इन दोनों फंड्स के, तो अगर हम एज डिस्कस करते हैं तो एसबीआई जो हमारा स्मॉल कैप जो फंड है, म्यूचुअल फंड है, वो काफ़ी टाइम से आया हुआ है, तो ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से हमारे पास है। बट उसी के कंपैरिजन में जो हम टाटा स्मॉल कैप की बात कर रहे हैं, ये हमारा फंड थोड़ा-सा रिलेटिवली काफ़ी नया है। इसको 5 इयर्स भी नहीं हुए हैं, ऑलमोस्ट सिर्फ 4 एंड अ हाफ इयर्स ही हमारे पास मार्केट में एक्जिस्टेंस में है। बट इस साढ़े 4 साल के अंदर भी इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, इसीलिए हम इन 2 फंड्स को आज कंपेयर कर रहे हैं। और रिसेंटली टाटा ने भी अपना जो आपको पता है कि लमसम इन्वेस्टमेंट बंद किया था, क्योंकि इसके अंदर आप सिर्फ इन दोनों ही फंड्स के अंदर आज के टाइम पे अगर आप इन्वेस्ट करना है तो आपको एसआईपीज़ के फॉर्म में ही कर सकते हैं, नॉट इन अ लमसम फॉर्म। और वो रीज़न क्यों है? क्योंकि हम एयूएम डिस्कस करते हैं और वहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं। एयूएम अगर हम डिस्कस करें, बिकॉज़ एसबीआई इज़ आपको पता है ओल्ड फंड है, तो आज इसका एयूएम साइज़ काफ़ी बढ़ गया है, ऑलमोस्ट 20,000 करोड़। वहीं पे आपका जो टाटा का है फंड, उसमें से 5600 करोड़ हैं। जो स्मॉल कैप कैटेगरी होती है उसमें यूएम थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट होता है। कभी भी कोई भी जो फंड हाउस या मैनेजर होता है, इट डज़न्ट वांट कि बहुत ज़्यादा आपका जो है यूएम साइज़ बढ़ जाए किसी भी म्यूचुअल फंड का, स्पेशली वो स्मॉल कैप का, बिकॉज़ स्मॉल कैप में आपको पता है लिक्विडिटी, जो कंपनीज़ होती हैं, थोड़ा-सा लिक्विडिटी का इश्यू रहता है। तो यही एक प्रॉब्लम को अगर वो आगे ना आए, इसीलिए टाटा स्मॉल कैप ने ये डिसीजन लिया है कि वो अभी से उन्होंने लमसम बंद कर दिया है। ओनली एसआईपीज़ आर आप उसके फॉर्म में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट मूव अहेड, अगर एक्सपेंस रेशियो देखते हैं, एक्सपेंस रेशियो आपको पता है ऑब्वियसली कम होना चाहिए। यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप का कम है एज कम्पेयर टू द एसबीआई स्मॉल कैप। नंबर ऑफ स्टॉक्स ऑलमोस्ट दोनों ही स्टॉक्स म्यूचुअल फंड्स के अंदर सिमिलर हैं, 55 एंड 59। तो कह सकते हैं कि इट्स काइंड ऑफ ए मिक्स है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड और बहुत ज़्यादा वेल डाइवर्सिफाइड फंड नहीं है। इट्स अ काइंड ऑफ ए न्यूट्रल स्टैंड है। नाउ लेट्स सी द होल्डिंग्स, मार्केट एलोकेशन देखते हैं, लार्ज, मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स। दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली दोनों में ही लार्ज कैप, जो स्मॉल कैप्स उसकी एलोकेशन ज़्यादा है, लेकिन लार्ज कैप्स अगर आप देखेंगे तो दोनों में ही ऑलमोस्ट नेग्लिजेंट है, 0 to 1% के अंदर ही है। एंड द सेम गोज विद द मिड कैप्स, बट मिड कैप्स के अंदर एसबीआई का इफ यू सी एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द टाटा स्मॉल कैप। यहाँ पे ऑलमोस्ट 15 to 16% है, और वहीं पे आपका टाटा में जस्ट 3%। सो दिस मेक्स अप क्वाइट अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू फंड्स, एटलीस्ट फ्रॉम द मिड कैप कैटेगरी का एलोकेशन आपका एसबीआई में है। तो दिस काइंड ऑफ गिव्स इट्स लिटिल बिट मोर स्टेबिलिटी एज कम्पेयर टू अगर हम इसका देखते हैं टाटा स्मॉल कैप। स्टेबिलिटी के लिए हम इसके रिस्क पैरामीटर्स भी देख लेते हैं। तो आपको पता है हम इसके अंदर मोस्टली जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर डिस्कस करते हैं, दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कम होनी चाहिए अगर फंड की अगर अच्छा कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मार्जिनली आपका एसबीआई बेटर स्कोर कर रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू एसबीआई की कम है। नाउ लेट्स सी अल्फा। अल्फा आपको पता है वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, डिनोट्स द रिटर्न्स। यहाँ पे आपका टाटा स्मॉल कैप बेटर स्कोर कर रहा है। बीटा ऑलमोस्ट दोनों ही सिमिलर हैं, बट स्टिल मार्जिनली आपका बेटर है आपका एसबीआई स्मॉल कैप का। शार्प रेशियो एंड शॉर्टिनर रेशियो की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इसका मतलब होता है रिटर्न्स बाय रिस्क, ये रेशियो होता है आपका। तो ज़्यादा रिटर्न्स होगा और कम रिस्क होगा तो आपकी वैल्यू रेशियो की ज़्यादा होगी। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपका जो एक रेशियो है, यानी कि सॉर्टिनो रेशियो, विच इज टाटा का बेटर है, और आपका जो सॉर्टिनो रेशियो है वो आपका जो है एसबीआई में मार्जिनली बेटर है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं तो दोनों ही जो फंड है वो बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं है, अपना रिस्क पैरामीटर्स को मैनेज किया हुआ है। एसबीआई लिटिल बिट थोड़ा सा अहेड है, हम बोल सकते हैं, एज कम्पेयर टू द एसबी आपका जो टाटा स्मॉल कैप फंड है रिस्क पैरामीटर से। नाउ रिस्क डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करते हैं अब अपना सेक्टर एलोकेशंस। तो यहाँ पे मोस्टली अगर आप देखेंगे तो सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स दोनों ही अंदर हैं, जो टॉप 3 एलोकेशंस के अंदर हैं। एंड वी हैव फाइनेंशियल्स इन द टाटा एंड ऑल्सो द कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी आपका एसबीआई के अंदर आ जाता है। तो लेकिन हम सेक्टर एलोकेशन के बाद देखते हैं टॉप सेक्टर जो हमारे स्टॉक्स हैं, क्योंकि आपको पता है ये काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड है। लेकिन इसके अंदर हम टॉप 10 स्टॉक्स की बात करते हैं। टॉप 10 स्टॉक्स अगर हम सबसे पहले टाटा स्मॉल कैप्स के अंदर देखते हैं, जिसके अंदर से हमने 5 टॉप के स्टॉक्स को हमने थोड़ा सा एनालिसिस भी किया, एटलीस्ट इसके पास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स भी यहाँ पे कंपेयर किए हैं। तो अगर आप टाटा स्मॉल कैप देखते हैं तो यहाँ पे टॉप लोकेशन जो है आपकी आईडीएफसी लिमिटेड की है, ऑलमोस्ट 4%। फिर वी हैव रेडिको खैतान। रेडिको खैतान आपको पता है कि इट्स फ्रॉम द ब्रूरीज, आपके अल्कोहल बेवरेजेस उस डिपार्टमेंट से आता है। वी हैव बैसिफ इंडिया, इट्स मोस्टली इनटू द एग्रीकल्चरल केमिकल्स की कंपनी है। क्वेस्ट कॉर्प आपकी कंपनी है, एंड देन यूटी एएमसी आपको पता है कि म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल्स की कंपनी है। वी हैव रेडिंगटन, कीस्टोन, गुजरात, डीसीबी बैंक विच इज इनटू द प्राइवेट सेक्टर बैंक। अगर हम टॉप 5 स्टॉक्स
इसके अंदर से देखते हैं तो आईडीएफसी एंड रैडिको खैतान ने तो एटलीस्ट 1 ईयर के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। ऑलमोस्ट आपको डबल डिजिट्स रिटर्न्स मिल रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आपकी जो बैसिफ इंडिया है, एग्रीकल्चरल कंपनी, क्वेस्ट कॉर्प जो कंपनी है आपकी, मोस्टली इनटू द बीपीओज एंड केपीओज एंड यूटीआई एएमसी, इन तीनों का जो आपका रिटर्न्स हैं एटलीस्ट 1 ईयर के अंदर, विच इज स्मॉल टाइम फ्रेम, बट आपके नेगेटिव रिटर्न्स आए हैं, विच इज क्वाइट अलार्मिंग फॉर दिस पर्टिकुलर फंड। लेकिन वहीं हम एसबीआई की तरफ देखते हैं इसकी एलोकेशन, तो यहाँ पे आपका टॉप जो एलोकेशन है दैट इज फ्रॉम द कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, दैट इज द ब्लू स्टार, जो आपको पता है एसीज एंड ऑल बनाती है। वी हैव सीएमएस इन्फो सिस्टम्स, we have Carborundum Universal Limited, we have Power Company, Kalpataru Power Transmission Limited, we have Algae Equipments Limited। और अगर हम इन सारे पांचों फंड्स का अगर हम देखते हैं तो रिटर्न्स आपके पॉजिटिव आए हैं, डबल डिजिट्स के अंदर अच्छे रिटर्न्स आए हैं, विच काइंड ऑफ शोज एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म में तो आपके बेटर, आपका जो फंड मैनेजर है उसने काफ़ी फोकस किया है कि आपके जो ऐसे फंड्स या स्टॉक सिलेक्ट करें जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, जिनका मोमेंटम अच्छा बिल्ड हुआ हो। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप स्मॉल कैप्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं कि जस्ट बिकॉज की टाटा के अंदर 3 ऐसी कंपनीज जिनके नेगेटिव रिटर्न्स आ रहे हैं, दैट डजंट मीन दिस फंड इज बैड। क्यों? क्योंकि आपको पता है स्मॉल कैप जो होता है वो वोलेटाइल होता है, कंपनीज जो होती हैं वोलेटाइल होती हैं, वो आप इन्वेस्ट करते हैं इसके अंदर लॉन्ग टर्म फ्रेम के लिए एटलीस्ट 7 ईयर्स का होराइजन होना ही चाहिए। आइए अब इसके अंदर डिस्कस करते हैं अपने रिटर्न्स। रिटर्न्स के अंदर हमने कंपेयर किए हैं वाईटीडी रिटर्न्स, 1 ईयर के रिटर्न्स, 5 ईयर्स के हम नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑब्वियसली टाटा का अभी 5 ईयर्स नहीं हुए हैं। वाईटीडी अगर हम देखते हैं यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप जो हो रहा है वो आपका बीट कर रहा है आपका एसबीआई स्मॉल कैप्स ऑलमोस्ट 4% अगर हम पॉइंट टू पॉइंट परसेंटेज रिटर्न्स कंपेयर करते हैं। एंड सेम गोस विद 1 ईयर रिटर्न्स भी अगर हम देखें तो आपका टाटा स्मॉल कैप के अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं एज कम्पेयर टू द एसबीआई स्मॉल कैप। लेकिन आपको पता है कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको अपना रिस्क प्रोफाइल अपने होराइजन के हिसाब से करना है। दोनों ही फंड अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, इनके फंड मैनेजर्स भी काफ़ी प्रोफेशनल हैं और काफ़ी टाइम से वो मार्केट के अंदर है। आपको इसमें इन्वेस्ट करना है नहीं करना है वो अपने रिस्क प्रोफाइल और पर्सनल एडवाइजर की बात करना है। ये जो वीडियो हम बना रहे हैं दिस इज ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पज टू टेल यू दैट हाउ डिफरेंट पैरामीटर्स कैसे वर्क कर रहे हैं इन दो म्यूचुअल फंड्स के अंदर। आई होप यू गॉट सम आइडिया। आपको फिर भी कोई डाउट लगता है मेंशन करिए। आपने इन दोनों फंड्स के अंदर किसी में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है या करना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में करके बताइए। हम और इस ऐसे ही किसी फंड्स के अंदर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो के साथ, किसी और कंटेंट के साथ। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।